पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की युवा इकाई के अध्यक्ष वहीदुर रहमान परा की गर्दन कानून के शिकंजे में फंसती ही जा रही है। परा के खिलाफ एक स्पेशल कोर्ट ने आतंकवादी गतिविधियों के आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने इसी माह की शुरुआत में जम्मू कश्मीर पुलिस की चार्जशीट पर बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुना था। उसी सुनवाई के आधार पर ही आरोप तय किए गए हैं। आतंकवादियों के साथ कथित तौर पर सांठगांठ करने वाले परा के पत्रकार से राजनीतिक नेता बनने के 13 साल के सफर को पुलिस ने चार्जशीट में छल कपट, झूठ और दोगलेपन की कहानी करार दिया है। परा ने राजनीतिक लाभ के लिए आतंकवादियों से सहयोग लिया और बदले में उन्हें आतंकवादी हमलों व अन्य गतिविधियों में मदद व संरक्षण प्रदान किया। अदालत ने आरोप तय करते हुए आदेश में कहा है कि परा के खिलाफ तथाकथित तौर पर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत किए गए अपराधों को साबित करने के पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं। अदालत ने उस पर आतंकवादी संगठनों से गठजोड़ होने, आतंकवादियों के लिए चंदा जुटाने और आतंकवादी संगठन का मददगार होने का आरोप तय किया है। इसके अलावा उसे देश के खिलाफ जंग छेड़ने की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपों के अलावा सरकार के खिलाफ जनाक्रोश पैदा करने का भी आरोपी बनाया गया है। जज ने अपने आदेश में कहा है कि मैंने पुलिस की रिपोर्ट और गवाहों के बयानों का आकलन किया है। पुलिस रिपोर्ट में बताए गए हालात और तथ्यों का भी अध्ययन किया है। उसके खिलाफ उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों को भी देखा है, जो लगाए गए आरोपों और उसके द्वारा किए गए अपराधों को साबित करने के लिए पर्याप्त है। जम्मू कश्मीर पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस विंग यानी CIK ने 5 संरक्षित गवाहों और टेक्निकल इंटेलिजेंस की मदद से परा के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश की थी। उसमें बताया गया है कि परा आतंकवादियों के साथ मिला हुआ था और आतंकवादियों व पाकिस्तानी एजेंसियों के मंसूबों को कश्मीर में आगे बढ़ाने के अलावा वह अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ आतंकवादियों का इस्तेमाल करता था। पुलिस ने 19 पेज की चार्जशीट के साथ करीब 1000 पेजों पर आधारित सबूत भी पेश किए हैं। चार्जशीट में पाकिस्तानी आतंकवादी अब्बू दुजाना और अब्बू कासिम के साथ भी उसके रिश्तों का जिक्र है। ये दोनों आतंकवादी अलग अलग मुठभेड़ों में मारे जा चुके हैं। वह कई बार इन दोनों आतंकवादियों से निजी तौर पर मिला। परा के वकील सारिक नियाज ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि मैं अपने मुवक्किल के खिलाफ लगाए गए आरोपों का कोर्ट में जवाब दूंगा। PDP अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के करीबियों में शामिल वहीद परा के 2007 में पत्रकार बनने से लेकर नेता बनने के रूप में 2020 तक के सफर के बारे में पुलिस ने व्यापक जांच पड़ताल की है। वह 2007 में पाकिस्तान गया था और वहां उसने हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन का इंटरव्यू लिया था। उसने इस इंटरव्यू को पुलवामा में संचालित होने वाले एक केबल टीवी नेटवर्क पर प्रसारित किया था। वह 2013 में PDP में शामिल हो गया। वह बड़े ही सुनियोजित तरीके से अपने राष्ट्र विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जड़ें मजबूत कर रहा था। वह पाकिस्तानी एजेंसियों के भी बहुत करीबी था। पाकिस्तानी एजेंसियों ने उसे कथित तौर पर इजाज़त दे रखी थी कि वह कश्मीर में अपना बेस और नेटवर्क मजबूत बनाने के लिए भारत की पाकिस्तान के खिलाफ दिखावटी मदद करे और धीरे धीरे कश्मीर के हालात को रणनीतिक रूप से पाकिस्तान के पक्ष में तैयार करे। CIK ने वहीद परा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मुकदमा चलाने की इजाज़त जम्मू कश्मीर होम डिपार्टमेंट से हासिल की है। CIK ने पिछले साल ही उसके खिलाफ कुछ अज्ञात राजनीतिकों के खिलाफ आतंकवादियों की मदद करने का मामला दर्ज किया था। उसके खिलाफ इसी साल मार्च में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी चार्जशीट दायर की है, जिसमें बताया गया कि उसने 5 करोड़ रुपए कट्टरपंथी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ अहमद शाह और फंटूस को दिए थे। यह रकम जुलाई 2016 में आतंकवादी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद कश्मीर में हिंसक प्रदर्शन जारी रखने के लिए दी गई थी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने PDP नेता वहीद परा पर हथियारों की तस्करी और टेरर फंडिंग के आरोप लगाए। NIA ने कहा कि परा ने 2010 में कश्मीर घाटी में 20-25 युवाओं का ग्रुप बनाकर हिंसा भड़काने के लिए पत्थरबाजी करवाई थी। गौरतलब है कि माछिल में 3 युवाओं की मौत के बाद हिंसा में 126 लोगों की मौत हुई थी। चार्जशीट के मुताबिक परा प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों का एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर के अहम संस्थानों में उनकी राह बनाने की साजिश में शामिल था। NIA ने कहा कि परा 2010 से असामाजिक गतिविधियों में शामिल था। उस वक्त PDP विपक्ष में थी। परा ने युवाओं का गुट बनाकर उन्हें पत्थरबाजी के लिए तैयार किया। परा ने PDP में राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए यह सब किया। परा 2016 में कुपवाड़ा इलाके से दक्षिणी कश्मीर में हथियारों की तस्करी करने में भी शामिल रहा।
वह अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ कुपवाड़ा जाता था और अपने व्हीकल में हथियार लाता था। पीडीपी से होने के चलते रास्ते में सुरक्षा एजेंसियां उसके व्हीकल की जांच नहीं करती थी। केंद्रीय एजेंसी का आरोप है कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने परा जैसे कुछ नेताओं से मदद मांगी थी। वहीद परा की कलाई परत दर परत खुल रही है। वह हथियार खरीदने के धंधे में भी शामिल था, आतंकवादी समूहों को फाइनेंशियल मदद मुहैया करवाता था। वह पाकिस्तान आधारित उन आतंकवादी संगठनों के साथ मिला हुआ था जो जम्मू कश्मीर के अहम संस्थानों में घुसपैठ कर अपना एजेंडा चलाना चाहते थे। एनआईए ने चार्जशीट में परा के खिलाफ संगीन अपराध को सामने लाया है। इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में रह रहे परा ने आतंकवादी संगठनों के साथ मिलीभगत के आरोपों का खंडन किया है। पीडीपी ये कह चुकी है कि परा को इसलिए फंसाया गया कि उसने उस राजनीतिक दल में शामिल होने से इनकार कर दिया था जो भाजपा समर्थित था। मगर एनआईए ने आरोप लगाया कि प्रतिबंधित हिजबुल मुजाहिदीन ने परा सहित मुख्यधारा के राजनीतिक दलों के कुछ नेताओं से मदद मांगी थी। चार्जशीट में कहा गया है कि मुख्यधारा के कुछ राजनेताओं का आतंकवादी संगठनों के साथ गठजोड़ था जो कि इन संगठनों से चुनावों के दौरान मदद मांगते थे। यही नहीं, पार्टी कार्यकर्ताओं को भी चुनाव अभियान के दौरान अपना सहयोग देते थे। यह राजनेता पैसे देकर आतंकवादियों से चुनाव में मदद लेते थे और चुनावी प्रक्रिया को मजाक बनाकर रखा था। परा को एनआईए ने पिछले साल नवंबर महीने में गिरफ्तार किया था। उसे आतंकवादियों की सहायता करने के मामले में हिरासत में लिया गया था। इसमें डीएसपी देविंदर सिंह को भी हिरासत में लिया गया है। परा को पहले एनआईए कोर्ट ने जमानत दे दी थी। इसमें कहा गया था कि उसका कहीं पर भी सीधी मिलीभगत नज़र नहीं आती है, लेकिन बाद में सीआईडी के काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने मुख्यधारा के राजनीतिक दलों और अलगाववादियों के बीच गठजोड़ के मामले में परा को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद वह जेल में ही है। उसकी बेल पिटीशन को एनआईए कोर्ट ने रद्द कर दिया था। परा जमानत के लिए कई बार पिटीशन दायर कर चुका है। I hope once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anyway. जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.